हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और बहुत सारी सीरीज़ हमने जो इस चैनल पर डाल रखी हैं, जिसमें हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। और हमने इकोनॉमिक सीरीज़ की थी, बायोलॉजी की थी, और पॉलिटी भी हमने की थी। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको आप देख रहे होंगे और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे। आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल हम मेंटल हेल्थ पे वीडियोज़ बना रहे हैं। उसके प्रति हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आजकल वही चल रहा है। तो जब हम ये सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, हम किसी विषय पर फिर से वीडियोज़ बनाना शुरू करेंगे। कोई ना कोई हम विषय चूज़ ही कर लेंगे जो आपके हित में होगा, आप उससे लाभ उठा पाएंगे। तो फिलहाल ये भी बहुत ज़रूरी विषय है, इसलिए इस पर हम वीडियोस बना रहे हैं। तो आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है, क्या आप अपने ही प्लेसिबो हो सकते हैं। ये एक तरह से स्टोरी के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। आपको अवगत करा रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या है टॉपिक, आप अपने प्लेसिबो, क्या आप अपने प्लेसिबो बन सकते हैं। जानिए इसको। टोलेडो विश्वविद्यालय में हुए 2 अध्ययन यह दिखा सकते हैं कि किस तरह अकेला मैं नहीं तय कर सकता हूँ कि क्या कोई धारणा रखता है या अनुभव करता है। हर अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने स्वस्थ स्वयंसेवकों के दल को 2 श्रेणियों में विभाजित किया, आशावादी और निराशावादी। 2 तरह के लोग आपको इस जीवन में मिलते हैं। एक आशावादी होते हैं, ठीक है, और दूसरे निराशावादी, पैसिमिस्ट, ठीक है। पैसिमिस्ट बहुत खतरनाक भी हो जाते हैं। मैंने देखा जाए तो जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, वो किन्हीं किन्हीं विषयों के प्रति बहुत पैसिमिस्ट रहते हैं, वो बहुत आशावान नहीं रहते हैं, निराशावादी हो जाते हैं, ठीक है। यह वर्गीकरण स्वयंसेवकों की ओर से विभाजित किया गया, आशावादी और निराशावादी। यह कह रहे हैं कि देखिए, आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ कमी ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए ग्लास भरा होगा, तो जो खाली जितना पार्ट होगा वो उसको केवल देखते हैं, कहते इतना खाली है। तो ये एक तरह से निराशावादी हो जाते हैं, और इन्हीं को ही नकारात्मक भी कहा जाता है। लेकिन देखिए, हम हम सब जो हैं वो दोनों हैं, स्थितियों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पूरा ही पूरा आशावादी होता है और कोई व्यक्ति पूरा ही पूरा निराशावादी होता है, ऐसा नहीं है। स्थितियों पे भी डिपेंड करता है। तो एक ये भी फैक्टर निकल करके आता है। कह रहे हैं यह वर्गीकरण स्वयंसेवकों की ओर से दिए गए उत्तरों के आधार पर हुआ था। पहले अध्ययन में उन्होंने उन्हें प्लेसिबो दिया, पर उन्हें कहा गया कि यह वह एक दवा है जो उन्हें बीमार कर देगी। निराशावादियों के मन में गोली के लिए आशावादियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत नकारात्मक प्रतिक्रिया थी। शोधकर्ताओं ने दूसरे अध्ययन में भी प्लेसिबो दिए, पर उन्हें कहा गया कि इससे बेहतर नींद आएगी। आशावादियों ने निराशावादियों की तुलना में बेहतर नींद ली। तो एक तरह से इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार आप खुद को ही देते हैं और आपका ब्रेन उसी प्रकार रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इस तरह आशावादी किसी भी सकारात्मक सुझाव के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देते थे, क्योंकि वे बेहतर भावी परिदृश्य के अनुकूल सोच रखते थे। निराशावादी हर चीज़ के लिए इतनी मजबूत नकारात्मक प्रतिक्रिया रखते थे कि उन्हें सजग या असजग भाव से अपने लिए बदतर संभावित परिणाम सोचने में देर नहीं लगती थी, ठीक है। तो ये देखिए, हो सकता है, देखिए इस पे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई व्यक्ति जो है वो जन्मजात तो निराशावादी होता नहीं है, ना ही वो आशावादी होता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि स्थितियाँ भी इंसान को बना रही हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसकी सराउंडिंग्स में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जिस तरह के लोगों के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, रह रहा है ना। तो वो भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चा, जहाँ पे एक घर में बच्चा तो माँ बाप को ही देखता है सबसे पहले, अपने आसपास के जो लोग हैं, रिश्ते नाते हैं, उनको देखता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ उसमें एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि पूरे परिवार से बिल्कुल बच्चा अलग निकल जाता है, ठीक है। वो विभिन्न दृष्टिकोणों को देखता है और जो उसको अच्छा लगता है वो उसकी ओर आकर्षित होकर वो वैसा बन जाता है। तो व्यक्ति विशेष पर भी कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। हर एक व्यक्ति सुसाइड ही नहीं कर लेता अगर स्थितियाँ ख़राब होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें जब कमज़ोर क्षणों में, कह सकते हैं, आत्महत्या करते हैं। ये कोई ये ना कहें, बहुत सारे लोग इसको बहुत लूजली पोर्ट्रे कर देते हैं, अरे ये तो ऐसे ही है। नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं उसकी मानसिक अवस्था को, और आप उसके प्रति एक तरह से कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी इंसान ही
या एवं कुछ भी कह लीजिए, ऐसे ही नहीं कोई जान दे देता है, ठीक है। क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई होती है और हम जो स्वस्थ इंसान हैं उनकी स्थितियों को नहीं समझ पाते। तो अवेयरनेस नहीं है इसके प्रति, और हम बहुत ज़्यादा कई बार जजमेंटल होने लगते हैं, है ना। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये ऐसा क्यों है। देखिए, हर इंसान यूनिक है, उसकी कुछ कमज़ोरियाँ हैं और कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं और वीक पॉइंट्स भी हैं। तो बहुत ज़्यादा जो इंसान वीक पॉइंट्स पे ही फोकस करता रहता है तो क्या होता है कि उसका व्यक्तित्व थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। अगर हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की ओर और उसको और सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे और कमियों को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे तो हम एक बैलेंस्ड पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान यहाँ परफेक्ट नहीं है, बट नियर टू परफेक्ट हम आ सकते हैं। धीरे धीरे अपनी गलतियों का सुधार करते हुए अपने आप को न्यू लाइट में देखना, है ना। हमेशा ये समझना कि तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। अगर इस तरह के विचारों से आप ग्रसित रहेंगे तो निश्चित आप और बीमार हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे वही बात कही गई कि जो आशावादी थे और जो निराशावादी थे, उन निराशावादी का अदर दृष्टिकोण था कुछ अलग ही, वो कुछ भी हर चीज़ में ही क्या नेगेटिव ऑब्जर्व कर लेते थे, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार परिणाम भी आते थे। तो कह रहे हैं इस तरह आशावादी किसी भी सकारात्मक सुझाव के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देते थे क्योंकि वे बेहतर भावी परिदृश्य की अनुकूल सोच रखते थे, है ना। निराशावादी हर चीज़ के लिए इतनी मजबूत नकारात्मक प्रतिक्रिया रखते थे कि उन्हें सजग या असजग भाव से अपने लिए बदतर संभावित परिणाम सोचने में देर नहीं लगती थी। मानो आशावादी अपनी सोच के बल पर असजग भाव से शरीर में ऐसा रसायन पैदा कर रहे थे जिसके बल पर उन्हें अच्छी नींद आ रही थी, और निराशावादी असजग भाव से ऐसे कारक पैदा कर रहे थे जो उन्हें उनके मरीज और अस्वस्थ होने के कारण बन रही थी, है? दूसरे शब्दों में, एक जैसे परिवेश में सकारात्मक और नकारात्मक सोच वाले लोग, है ना, सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थिति रचते हैं, या हमारी अपनी व्यक्तिगत और जैविक इंजीनियरिंग का कमाल है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं बायोलॉजिकल जो इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं अपने अंदर ही, है ना, बायो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ कर रही है। आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ही चूज़ करते हैं ना कि आपको कितने समय तक दुखी रहना है ना, इस भाव से उठना है या उसी में पड़े रहना है, ठीक है। तो हालांकि हम सब जानते हैं, हम नहीं जानते कि सही मायनों में प्लेसिबो प्रभाव से कितने मेडिकली आरोग्य हुए हैं। तो देखिए, कोई सटीक डाटा नहीं रहा होगा उस समय। बीचर के 1955 में प्रकाशित पत्र के अनुसार यह दावा 35% का था, परंतु आधुनिक शोध दिखाते हैं कि प्लेसिबो प्रभाव से 10 से 100% तक हो सकता है, ठीक है। ये एक रेंज है, ठीक है। तो रेंज वैरी करती है, ओके। हमें स्वयं से ही पूछना होगा कि नोसबो में नकारात्मक सोच के प्रभाववश कितने प्रतिशत रोग और बीमारी पैदा होती। मनोविज्ञान में हुए ताज़ा अध्ययनों को देखें तो पता चलता है कि हमारे 70% विचार नकारात्मक, है ना, और दोहराव लिए हुए होते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम बहुत समय तक एक ही तरह का, जैसे मान लीजिए हम नकारात्मक हैं तो कोई भी स्थिति आएगी तो सबसे पहले उसमें नकारात्मक चीज़ दिखेगी, ठीक है, और हम नकारात्मक होते जाएंगे। हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम खुद को बदल पाएँ, हम वैसे ही बन जाते हैं कि हमें बदलना ही नहीं है। तो कई बार ये भी कारण होता है। मान लीजिए आपको सही तरीके से समझाया जाए कि इसके देखिए अच्छे परिणाम नहीं आने वाले हैं, आपको थोड़ा सकारात्मक होना पड़ेगा, जीवन जीना है तो सकारात्मक तो होना ही पड़ेगा। अब हर समय आप यही सोचते रहेंगे, भूकंप आएगा, धरती हिल जाएगी, हम मर जाऊंगा, ये सब चीज़ें सोचते हैं ना बहुत सारे लोग, ये घर गिर जाएगा और क्या होगा, मतलब इस तरह के विचार। देखिए, वो भी एक किन्हीं लेवल्स पे तो सत्य है, लेकिन हमेशा अगर आप वैसा ही भाव क्रिएट करते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो आप जीवन कब जिएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस तरह नोसबो प्रभाव हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक होता है। संभवतः यही कारण है कि जाने कहाँ से प्रतिदिन इतनी सारी मानसिक, शारीरिक और भावात्मक सेहत से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। हालांकि यह कमाल की बात लगती है कि आपका मन इतना शक्तिशाली हो सकता है, परंतु आने वाले अध्यायों में आप जानेंगे कि आप मन, शरीर और दिमाग के बल पर सजग भाव से अपनी सेहत में सुधार करते हुए मनचाहा जीवन कैसे पा सकते हैं। तो आगे जो हम चैप्टर्स लेने वाले हैं उसमें ये बताया जाएगा कि कैसे आप अपने लेवल पर चीज़ों को बदल सकते हैं, खुद को पॉजिटिव सिग्नल्स दे करके, यानी ब्रेन में
आप कल हमने जाना था ना, प्रोटीन्स क्रिएट करवा सकते हैं, वो वाली जो अच्छे परिणाम ला सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे खुशी होगी, है ना, आप वहाँ पे कंफर्टेबल होंगे। देखिए आप कई बार मिलते होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, लेकिन एक सा आपको कभी नहीं लगेगा। किन्हीं के साथ आप बहुत कंफर्टेबल होंगे क्योंकि आपकी और उनकी एनर्जी में मैच कर रही होगी, आपका जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो बहुत उम्दा लेवल का हो रहा है, इसलिए ऐसा लगता है। ठीक है, देखिए कई बार होता है कि वक्त पता ही नहीं चलता और किन्हीं लोगों के साथ वक्त कह सकते हैं कि कटता ही नहीं है, लगता है कि सुई रुक गई है और मैं कहाँ फंस गया हूँ, ऐसा भी प्रतीत होता है। तो देखिए आसपास अपने आप देख रहे होंगे बहुत सारे टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा वो टॉक्सिसिटी बच्चे के जीवन में फैला कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा अनुशासन या कैसे शासन मैं कहना चाहूँगी बेसिकली वो करते हैं और अपनी कुंठाएं बच्चों पर थोपते हैं, वो बहुत गलत है। ठीक है, अब वो ये देते कि हमारे ज़माने में ऐसा हुआ था। देखिए ज़माना बदलता है तो आपको भी बदलना चाहिए। ठीक है, परिवेश बदलता है, नए नए उसमें चेंजेस आते हैं, तो उसके साथ जीना ज़्यादा उपयोगी होगा कि आप पुराने ढर्रों पर चलते रहें, अरे ये तो होता नहीं था, ये तो कैसे कर रहे हैं। अगर इस तरह से आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते रहेंगे हर समय, तो आप अपने आसपास नकारात्मक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, बुझा हुआ जीवन। ठीक है, उसमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आती, आप हमेशा थके थके नज़र आते हैं, आपके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं बचती है। तो अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करिए, दूसरों को पॉजिटिविटी दीजिए, है ना, दूसरों को उनका अनुकूल वातावरण देने की कोशिश, वो जैसा चाहते हैं वैसा करने की कोशिश कीजिए और कुछ एक्सेप्शंस के साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब आप इसका भी बहुत ज़्यादा कर देंगे तो एक बैलेंस चाहिए हमें जीवन में कुल मिला करके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के ज्ञान से हमें क्या समझ में आता है कि हमें अपना प्लेसिबो बनना है, हम अपना प्लेसिबो बन सकते हैं। ठीक है, अपने आसपास या अपने सराउंडिंग्स में हम ऐसे तत्व बना सकते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। ठीक है, तो ठीक से पढ़ते रहिए, आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल दी वेरी बेस्ट।